जो सेट को डिनोट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं कि हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी सेट को डिनोट करते हैं, टेबुलर फॉर्म में भी करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो उसके मुतालिक मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मेथड है, मेथड ऑफ सेट्स। तो सेट्स के हमारे पास बेसिकली जो मेजर है वो 3 मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड क्या है? डिस्क्रिप्टिव सेट। डिस्क्रिप्टिव सेट हमारे पास क्या होगा? डिस्क्रिप्टिव हमारे पास क्या है? सबसे पहला मेथड है डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड में क्या होगा कि x इज अ कलेक्शन। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, डेफिनेशन हमें ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल x इज अ कलेक्शन ऑफ पाकिस्तान। तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं कि इंग्लिश स्टेटमेंट में जो हम सेट को डिनोट करते हैं वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड होता है। सेकंड है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड हमारे पास क्या होगा? फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, KPK। देखें हमारे पास यहाँ पे हमने इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखा था तो वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, अब उनके नाम लिख दिए सेट के अंदर, तो ये हमारे पास टेबुलर मेथड है। और थर्ड वन हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, जो कि हम ग्रुप थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ये ग्रुप थ्योरी के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास होगी कि x इज इक्वल टू x, ये 2 डॉट का मतलब है सच दैट x, सच दैट x इज अ प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो बच्चों हमने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल को 3 डिफरेंट मेथड के अंदर लिखा है। सबसे पहला हमारा मेथड था डिस्क्रिप्टिव मेथड, सेकंड वन था टेबुलर मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे देंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी, अगर उसका नाम सेट के अंदर लिख देंगे टेबुलर। जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि सेट को किससे डिनोट किया जाता है? वो सच दैट एक्स किसको बिलोंग करता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। और ऑर्डर ऑफ अ सेट हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट वन है ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ अ सेट, ऑर्डर ऑफ सेट से मुराद क्या है कि ऑर्डर ऑफ अ सेट एक्स मीन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। ऑर्डर ऑफ अ सेट एक्स मीन, इससे मुराद क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स। कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्या है और उसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड, इट इज डिनोटेड बाय ओ एक्स। इससे मुराद भी ऑर्डर एक्स है, या हम एक्स मोड इससे भी डिनोट करते हैं। ये भी ऑर्डर के लिए यूज़ होता है, ये भी ऑर्डर के लिए साइन यूज़ होता है। तो ऑर्डर ऑफ सेट से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स, यानी किसी की सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं वो उसके ऑर्डर को शो करते हैं। अगर 2 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर 2 होगा, 4 है तो उसका जो ऑर्डर है वो 4 होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों कि सेट्स इन अ सेट से क्या मुराद है, कि एक सेट के अंदर दूसरा सेट कैसे होगा। कि सेट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सेट्स इन अ सेट। कि सेट्स इन अ सेट से क्या मुराद है? फॉर एनी सेट एक्स, फॉर एनी सेट एक्स अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ एक्स, जिसको आप सबसेट ऑफ एक्स का नाम देते हैं। इससे मुराद क्या है? इफ एवरी एलिमेंट, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी ए का जो एलिमेंट है वो एक्स सेट के भी एलिमेंट हो। और इसको राइट कैसे करते हैं? देन वी राइट ए इज अ सबसेट
ऑफ एक्स। तो ये सबसेट की डेफिनेशन है, हमने पढ़ा सबसेट क्या होता है। सबसेट हमारे पास कोई भी सेट एक्स हो और ए सेट हो, तो एक्स के तमाम एलिमेंट ए में भी हों या ए के जो एलिमेंट है वो एक्स में बिलोंग करें, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सबसेट है एक्स का। और नोट के अंदर हमारे पास है, इसी के नोट के अंदर, कि जो फाई होता है एम्प्टी सेट होता है वो ऑलवेज सबसेट होता है एक्स का, और एंड एक्स अपना खुद का भी सबसेट होता है। दो किसी भी सेट के दो सबसेट लाजमी होते हैं, एक तो एम्प्टी सबसेट होता है एक्स का, और एक सेट खुद इटसेल्फ अपना टू सबसेट होता है। तो इससे क्या मुराद है, दीज आर टू सबसेट ऑफ एक्स, दीज आर टू सबसेट of x आर कॉल्ड, इसको बच्चों फिर हम ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। तो ये बच्चों हमारे पास ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है। ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा हमारे पास, ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट होगा कि इफ empty set subset of x subset of x, there are two subset are called trivial or improper set of x। और दूसरे नंबर पे हमारे पास अदर जो हमारे पास सबसेट होंगे वो क्या होंगे, वो प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल होंगे। इसके बाद है एनी, इनके अलावा जितने भी सबसेट ऑफ x होंगे, इनके अलावा हमारे पास सबसेट ऑफ x, किनके अलावा, अदर देन फाई एंड एक्स, फाई और एक्स के अलावा इटसेल्फ इज कॉल्ड प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल, प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल सबसेट ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास प्रॉपर या नॉन ट्रिवियल होंगे, यानी जो फाई और इटसेल्फ एक्स हमारे पास क्या होगा, वो ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट होगा, जबकि प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल फाई और एक्स के अलावा जितने भी सबसेट बनेंगे वो हमारे पास प्रॉपर और नॉन ट्रिवियल होंगे। अगर ए हमारा प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स है तो उसको फिर कैसे लिखेंगे, इफ ए इज प्रॉपर subset of x, then we write a proper subset of x। तो प्रॉपर को बच्चों हम इससे डिनोट करते हैं, हमारे पास जो सबसेट है वो इस तरह लिखा जाता है, जबकि प्रॉपर को हम इस तरह से लिखते हैं कि a प्रॉपर सेट है x का। इसके बाद बच्चों हमारे पास एक होता है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन हम लिखते हैं कि सुपर सेट हमारे पास क्या है। सुपर सेट हमारे पास, if a is subset of x, then x is called superset of a, and we write it as x superset of a। तो फिर इस सुपर सेट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, सबसेट को इस तरह से डिनोट करते हैं, सुपर सेट को इस तरह से डिनोट करते हैं। और हमारे पास जो प्रॉपर था, अगर एक्स प्रॉपर है तो एक्स प्रॉपर ऑफ ए को इस तरह से डिनोट किया जाता है, या ए प्रॉपर ऑफ एक्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। प्रॉपर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं सबसेट को, और सुपर सेट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। बाद नेक्स्ट बच्चों हमारे पास पावर सेट होता है। पावर सेट्स क्या होते हैं हमारे पास, नेक्स्ट डेफिनेशन है पावर सेट। पावर सेट हमारे पास क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, ऐसा सेट जो कंसिस्ट करे तमाम के तमाम सबसेट्स को, तो वो हमारे पास पावर सेट कहलाता है। ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड
पावर सेट ऑफ एक्स, और पावर सेट को बच्चों किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय, इसको लिखा जाता है कैपिटल पी ऑफ एक्स। इससे मुराद पावर सेट है या 2 की पावर एक्स, ये इसका फार्मूला होता है। 2 की पावर एक्स से भी हम डिनोट कर सकते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर पावर सेट को, अदरवाइज हम पी एक्स से डिनोट करेंगे पावर सेट को। इफ ओ एक्स इज इक्वल टू एन, इससे मुराद है ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स का जो ऑर्डर है वो अगर इक्वल टू एन हो तो देन ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ एक्स क्या होगा आपके पास? 2 की पावर एन। यानी इससे मुराद है जो ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल एन से मुराद नंबर हैं, अगर 2 ऑर्डर है तो यहाँ पे 2 की पावर क्या होगी? 2 होगी। अगर 4 ऑर्डर का हमारे पास सेट है तो इसका मतलब वो 2 की पावर 4 पावर सेट बनाएगा। तो पावर सेट के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 की पावर एन, यानी एन हमारे पास नंबर जितने भी होंगे वो इस फार्मूले के अंदर पुट किए जाएंगे। यहाँ से हमें उनकी तादाद का पता चल जाएगा कि वो कितनी है। इसके बाद है इक्वल सेट, पावर सेट के बाद है इक्वल सेट। कौन सा होता है? टू सेट्स ए एंड बी, हमारे पास 2 सेट्स हैं ए एंड बी, आर सेट टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ। आई डबल एफ से मुराद है इफ एंड ओनली इफ। जब भी आपको ग्रुप थ्योरी के अंदर आई एफ एफ लिखा हो तो इससे मुराद है इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है कि ए सबसेट ऑफ बी एंड है, आर नहीं है, कि ए भी सबसेट ऑफ बी होगा और बी भी सबसेट ऑफ ए होगा। तो देन वी राइट ए इक्वल टू बी। 2 सेट तब ही इक्वल होंगे अगर ए सबसेट हो बी का और बी जो है वो सबसेट हो ए का। तो ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो अगर 2 सेट इक्वल होते हैं तो इसका मतलब वो सबसेट में भी हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, बी सेट ऑफ ए सबसेट, और वो इक्वल भी होंगे। इसके बाद हमारे पास होता है कि डिसजॉइंट क्या होते हैं एलिमेंट, और ओवरलैपिंग कब करते हैं। डिसजॉइंट और ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ते हैं। नोट लिख लें। नोट के अंदर हम, ये नोट आपको इसीलिए लिखवाया जाता है क्योंकि ग्रुप थ्योरी प्योर सब्जेक्ट है। तो प्योर सब्जेक्ट के अंदर कुछ चीज़ें हमारी डेफिनेशंस के अंदर वो यूज़ होती हैं, वो बेसिकली आपके कंसेप्ट होते हैं कि आपको शुरू से चीज़ों का पता है। तो वो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये छोटी छोटी बातों का आपको पता होगा, तो वहाँ पे थ्योरम हम करेंगे, वहाँ पे हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको चीज़ों का पता हो। तो सबसे पहले नोट में मैं लिखता हूँ डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट कॉमन, यानी ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना होना, तो इसका मतलब वो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट से मुराद है कि दे हैव नो एलिमेंट कॉमन। हम 2 सेट लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं इस तरह से लेता हूँ कि ए सेट है हमारे पास 1 2, बी सेट है हमारे पास 3 4। देखिए कॉमन से क्या मुराद है, आप इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आएगी? एम्प्टी। तो इससे मुराद दे है नो एलिमेंट कॉमन, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी इंटरसेक्शन अगर आपकी एम्प्टी आ जाए तो इससे में मुराद हमारा डिसजॉइंट है। तो डिसजॉइंट तब होगा जब अगर आपके पास नो एलिमेंट कॉमन हो। और ओवरलैपिंग बच्चों कब होगा? 2 सेट ओवरलैप कब करते हैं बच्चों? कि अगर सम एलिमेंट कॉमन, इफ दे हैव सम एलिमेंट्स कॉमन। उसमें कॉमन नहीं थे, इसमें कॉमन है। फॉर एग्जांपल ए आपके पास है 1 2, बी आपके पास है 2 3, बी आपके पास है 2 3। तो आप ज़रा ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो चेक करें ये 2 और 2 दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन है। इसका मतलब ये ओवरलैप कर रहा है, ये दोनों सेट आपस में क्या है? ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ओवरलैपिंग से ये मुराद है। इसके बाद बच्चों हमारा